अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबके? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, उन सब को अपनी रहमत से दूर फरमा दें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज है संडे और मैं कुछ सुबह 7 o'clock पे उठ गई थी। फिर मैं बहुत अच्छा सा फ्रेश हुई और अब मैं आ गई हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने, मॉर्निंग कॉफ़ी। इससे पहले मैं अपना जो कीमन वाटर है वो ले चुकी हूँ और अब उसके 30 मिनट्स बाद मैं कॉफ़ी ले रही हूँ। और मैं यहाँ पे ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि आज मैं कौन सी मॉर्निंग कॉफ़ी लूँ। तो मैं जो भी जितनी भी हैं मेरे पास, बहुत सारी हैं, मैंने पहले भी शेयर किया है, उनमें से कुछ, या मैं यूँ कहूँगी कि ज़्यादातर तो फिनिश भी हो गई थी। तो फिर आखिर मैंने डिसाइड कर ही लिया, आज मैं ये पी रही हूँ इंटेंसिव। तो बस अब इसे मैं इंजॉय करती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ और बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ। सुबह सुबह की जो कॉफ़ी होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। सीरियसली सुबह उठते साथ ही बहुत दिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है कॉफ़ी की। और ये वो ही समझ सकते हैं जो कॉफ़ी लवर्स है। तो बस यही है। और अभी मैं आपको अपनी बहुत ही मज़ेदार सी कॉफ़ी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा है। मैंने अब अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया क्योंकि मेरे हबी भी ऑफ़िस के लिए रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ पर झूले में बैठकर झूला झूलते हुए ही साथ में कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। ये तो जो फीलिंग्स हैं ये तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। रात में हम बंदाउद गए थे। मुझे बस बहुत ही थोड़ी सी ही चीज़ें चाहिए थी, लाइक फ्रोज़न कुछ आइटम्स। और ये है कि मोहम्मद हसन के लिए मैं लेती हूँ और फरमान को भी बहुत पसंद है। और अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। बहुत ही थोड़ी सी ही चीज़ें हैं और हमें अल कबीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो हम उन्हीं की चीज़ें लेना पसंद करते हैं। और सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं ये है फ़िश और ये है अल कबीर की, और मैं इससे फिंगर फ़िश बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे किसी एक व्लॉग में कि जो मेरा मेथड है, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये है चिकन नगेट्स, ये फरमान के लिए, और ये हॉट एंड स्पाइसी है और ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी नगेट्स हैं बट ये मोहम्मद हसन के हैं। और वैसे मैं घर में भी नगेट्स बनाती हूँ, बट जब मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा होता है तो मैं बाहर से भी ले आती हूँ। और ये है चिकन समोसास, ये बस मैंने ऐसे ही ले लिए। मैं बहुत कम ऐसी चीज़ें लेती हूँ और क्योंकि मैं घर में ही बनाना पसंद करती हूँ। और ये है कुछ मटन समोसास, तो ये भी बस ऐसे ही लिए, वैसे मैं घर में ही बनाती हूँ। और ये है चिकन स्ट्रिप्स, ये हमेशा से आता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आता है क्योंकि ये बहुत ही मज़े के हैं। और वैसे मैं ये भी घर में बनाती हूँ, बस वही बात है कि जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं अमेरिकाना के ही लेना पसंद करती हूँ। ये है कैबेज क्योंकि मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने थे। ये हैं कुछ मशरूम्स क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो हम बहुत ज़्यादा मशरूम सूप पीना पसंद करते हैं।
और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैं इसे भी घर में ही बनाती हूँ, बट मैं कभी कभार ये भी ले लेती हूँ। ये है हलीब मिल्क जो हम पीते हैं, और ये जो चीज़ है ये तो आउटस्टैंडिंग है, सीरियसली ये भी हमेशा आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। पंजाबी समोसास, और ये हैं अल कबीर के, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। जो भी सऊदी अरेबिया में रहते हैं और उनको क्रेविंग हो रही होती है समोसास की, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि इसे बाय करें। और ये है शीश कबाब अल कबीर के ही हैं, तो ये भी हम राइस के साथ पसंद करते हैं। इंशाल्लाह आप व्लॉग्स में देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के राइस बना के साथ में ये लेते हैं। और ये है समोसा लीव्स। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मैं घर में ही समोसास पसंद करती हूँ बनाना, तो कीमे के समोसे बना रही होती हूँ। और ये है पॉकेट समोसास, ये मैं और भी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे इसमें मोहम्मद हसन के लिए कीमे वाले बनाने हैं, क्योंकि वो मैंने पोटैटो के बनाए थे, तो ये उसके लिए स्पेशली मैं लेती हूँ। और ये है मुताबक लीव्स, ये यहाँ की कुछ लज़ानिया टाइप की कोई चीज़ होती है, उसके ये लीव्स होते हैं। तो मैं तो खैर ये स्प्रिंग रोल्स के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले और काफ़ी दफ़ा मैंने इसे यूज़ किया है, तो बहुत ही ज़्यादा इससे स्प्रिंग रोल्स अलग भी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर स्प्रिंग रोल्स अपने वाले से ही बनाती हूँ, बट इस बार मैं इसे लेकर आई क्योंकि हमें इसके दिल चाह रहा था बनाने का। और आज हमारी अम्मी मेरी सास और मेरी खाला सास जो हैं उनकी बरसी है, तो आज हमें हमेशा की तरह ही उन्हें फातिहा देनी है। तो तभी मैं सुबह से ही किचन में हूँ, और जो कुछ हमने फातिहा के लिए देना है तो वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हम हमेशा से ही ऐसे ही करते हैं। ये कुछ ब्रेड्स हैं, यहाँ पे इन्हें खुब्ज़ कहा जाता है, और ये है रोटी काइंड ऑफ। और यहाँ पे किसी भी ग्रेवी के साथ या कुछ भी ऐसे जो रोटी के साथ खाया जाता है, तो वो यहाँ पे यही ब्रेड ही यूज़ होती है। तो ये है कुछ 15 पैकेट्स, और साथ में ये लबन, और ये है साथ में इसके सैलड, इसके ऊपर ऑरिगेनो पार्सले, और ये दही वाला सैलड है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है, तो इसको तो मैंने ज़रूर ऐड करना ही होता है। और ये कुछ बॉक्सेस, ये बस मैंने अभी थोड़े से ही निकाले हैं, ये फ्रूट ड्राई फ्रूट के लिए, जो कि बहुत छोटे आ गए हैं, ये मैं मे भी यूज़ ना कर सकूं। और ये है सैलड के लिए, मुझे बस 15 ही चाहिए होते हैं, मगर मैं बहुत सारे लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि हम वैसे भी न्याज और ये फातिहा और वैसे भी कहीं हम बाहर जा रहे होते हैं, तो हम अपने लिए भी इन्हें बाय करते हैं। तो ये कुछ सैलड्स के लिए, और ये पुलाव के लिए। वैसे मेरा इरादा था कि मैं बिरयानी बनाऊं, बट मैंने आज पुलाव बनाया फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि मैं कभी पुलाव नहीं बनाती, हमेशा बिरयानी ही बनाती हूँ। तो ये भी बहुत सारे हैं, बट अभी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बस एक ही पैक रखा। और ये है कोफ्तों के लिए, और कोफ्ते के लिए मुझे इस तरह के पैक अच्छे लगते हैं, क्योंकि उससे गिरता नहीं है, तो वो इसमें ज़्यादा मुझे सही लग रहे होते हैं। तो ये है, इसमें भी बहुत सारे और भी हैं, क्योंकि वही है कि मैं घर के लिए भी इसे यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो ये बस ये थोड़ी सी ये चीज़ें हैं।
और इसके साथ मैंने जो आज खाने में बनाया है वो बहुत ही डिलीशियस कोफ्ते, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका मुझे ऐसा लगता है कि जो मेथड होता है वो बहुत ही लेंदी होता है। और इस तरह के दो पैन हैं जो कि मैंने बना लिए हैं, और इसमें जो ये एग्स हैं ये मैंने बिल्कुल अभी ही डाले हैं, क्योंकि इसको मैं पहले इस वजह से नहीं डालती हूँ कि इसमें इनकी जो स्मेल है वो आ जाती है। जो मैंने ये बनाए हैं, बस अब मैं गैस भी ऑफ कर दूँगी और बस साथ ही मैं पैक करना स्टार्ट कर दूँगी। और ये है पुलाव इसके अंदर, और इसकी मैं लिड नहीं हटा सकती वरना मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ज़रूर दिखाती। और बस यहाँ पे अब शाम हो गई है, और अभी अभी ही मेरे सारे जो खाने थे वो रेडी हुए हैं, और फरमान भी ऑफिस से आ गए थे और मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे पैक करवाने में। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं इतना पैक करके देती हूँ सबको। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उनकी जो कोफ्तों की क्वांटिटी है वो कम है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। और ये है सुबह से शाम, इस वजह से मुझे हो जाती है क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और मोहम्मद हसन जो हैं उनको भी मुझे संभालना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं और कुछ ना कुछ वो मुझसे मांग रहे होते हैं, तो इस वजह से उनको भी मुझे देखना होता है। तो और ये है कि मैं थोड़ी सी, मेरे हिसाब से मुझे ये क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, तो मेरे लिए ये भी थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है। यहाँ मैं आप लोगों को फ्रूट कस्टर्ड दिखा रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था। मैं इसको बनाते हुए शूट करना भूल गई थी, और बस अब मैं पुलाव डालूँगी। आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि मामा और पापा ये ऐसे रिश्ते हैं कि इनके साथ किसी को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। और मेरी जो अम्मी हैं उनको तो काफ़ी इयर्स हो गए हैं इस दुनिया से गए हुए, बट जो मेरी खाला सास हैं उनकी ये फर्स्ट ही बरसी थी, तो जो कि अब वो गुज़र गई है, बस अब वो भी एक हिस्ट्री हो गई है। तो ये सब चीज़ें सोचकर बहुत ही दिल अपसेट हो जाता है, और बस अब उनकी सिर्फ़ और सिर्फ यादें ही हैं। और सच्ची में बस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ ये भी आता है कि हमें इस जैसी दुनिया में बिना गर्ज़ के कोई दुआ देने वाला नहीं है उनके बिना। तो बस इसको सोच के कि मेरे अल्लाह कि अब हमें बिना कोई मतलब रखे हुए और बिना कोई गर्ज़ के हमें कौन दुआ देगा। और ये है कि फातिहा देना, न्याज़ देना, ये सब हमने अपने बुज़ुर्गों से ही कैरी किया है, और हमेशा से हम ऐसे ही करते आए हैं। शादी से पहले अपने मॉम को देखती थी, अपनी फैमिली को देखती थी, अपने पापा को देखती थी, और शादी के बाद अपने ससुराल में किस तरह से वो लोग भी इन प्रेशियस डेज़ को कैसे
एहतराम से मनाते हैं और करते हैं। तो ये सब देखती हुई आई हूँ और अभी भी देख रही हूँ। और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि औलाद अपने माँ बाप के लिए सदका ए जारिया होती है। तो बस ये हमारी थोड़ी सी कोशिश है और बस उसे अपने बुज़ुर्गों की लेगेसी को हम कैरी ऑन रख रहे हैं। बस अब हम खाने के लिए बैठ रहे हैं और हमने जो कुछ भी बनाया था, जो पैक किया था, वो हम लोगों में बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम मुस्तहिक लोगों को ही दें। और प्लस ये है कि यहाँ पे करीब ही हमारे घर के कुछ बलोच ट्राइब्स रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मुफलिसी में रह रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम उन्हें ना दें। अब तो वो हमें बहुत ही अच्छे से जानते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी से लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा ही उन्हें याद रखते हैं। हर चाहे वो ईद हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो रबीउल अव्वल हो, चाहे कोई भी फातिहा हम दे रहे हैं, नमाज़ दे रहे हैं, हम उन्हें ज़रूर याद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ही सिर्फ बरसी करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा से पाकिस्तान में भी करते हैं और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर भी होता है। वहाँ तो माशाअल्लाह ज़िक्र भी होता है, कुरान पाक भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा जाता है, फातिहा भी दी जाती है, बहुत ही एक खूबसूरती से वहाँ पे किया जाता है। यहाँ तो बस कुछ इस तरह का माहौल है कि हम यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो जितना हम कर सकते हैं बस उतनी ही यहाँ पर हम कोशिश कर रहे होते हैं। और मेरी जो नंद हैं, मैं उनको नंद नहीं कहूँगी, वो मेरी बहनें हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। और ये है कि अब मेरे हबी की मॉम और डैड नहीं है इस दुनिया में, तो वो अपनी बहनों में ही अपने अम्मी को देखते हैं, अपने बाबा को देखते हैं और वो अपनी बहनों को अपनी मॉम की जगह रखते हैं। कुछ दिनों पहले फरमान की सिस्टर से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि आपको पता है फरमान, जब मैं मिरर के आगे खड़ी होती हूँ तो मैं अपने बच्चों से ये कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में फरमान है, मैं बिल्कुल फरमान जैसी हो रही हूँ। आप लोगों को ऐसा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मैं बिल्कुल फरमान जैसी या फरमान मेरे जैसे हो रहे हैं। तो यही प्यार है, बस बहन भाई एक दूसरे के अंदर अपने बाबा मामा और अपने बहन भाइयों को ढूंढ रहे होते हैं। और सॉरी, मैं अपसेट हो रही हूँ, पीछे भी मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल गया होगा पीछे कि मैं अपसेट हो गई थी। एक्चुअली आज का जो डे है वो है ही इस किस्म का, मगर बस हमें ये सोचना है कि अल्लाह पाक की जो भी मर्ज़ी, अल्लाह पाक बेहतरीन फ़ैसले करने वाले हैं
और अल्लाह पाक बस ये दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक प्लीज़ किसी बच्चों से उनके माँ बाप का साया ना छीनेगा। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, और बस जाते जाते यही कहूँगी कि अपने मॉम और डैड से बहुत प्यार करें, बहुत उनकी केयर करें, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर उनकी आँखें बंद हो गई तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों से बड़ा कोई बदनसीब नहीं होगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।